भोगहाते भोगता होता न विषयासक्त है, निर्वासना निर्द्वंद्व सो इच्छा बिना ही मुक्त। ओम ओम ओम। यह ब्रह्म रामायण की एक छंद हम लोगों ने अभी दोहराई। इस छोटी सी पुस्तिका का नाम ब्रह्म रामायण रखा है कि ब्रह्म परमात्मा को पाने के उत्सुक राजा जनक ने अष्टावक्र मुनि की शरण ली और अष्टावक्र मुनि ने उपदेश दिया, आदमी अगर उत्कंठा से भरा है, प्यास अगर तीव्र है तो छलांग मार लेता, और छलांग मारने की हिम्मत है तो पानी पी ही लेता है। तो जिसमें प्यास तीव्र है, जिसका रजो तमोगुण शांत हो गया है, सत्व में स्थिति है, ऐसे जिज्ञासु को जब बुद्ध पुरुष ज्ञानवान की मुलाकात होती है तो उसको श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। तो जनक को अष्टावक्र मुनि के वचन सुनने मात्र से परमात्मा प्राप्ति हो गई। कभी कभी कोई ऐसा साधक मिल जाता है, बुद्ध को भी एक साधक ऐसा मिल गया था। बुद्ध के पास आया, प्रणाम किए, मैंने बहुत खोज की शांति पाने की, ईश्वर पाने की, लेकिन ज्यों ज्यों इलाज करता गया त्यों उलझता गया। कभी किसी देव को, कभी किसी मंदिर को, कभी किसी मजहब को स्वीकारा, लेकिन सिर दर्द हो गया। आप कृपा करके मुझे कोई लंबा चौड़ा रास्ता नहीं बताइए, मैं सुनना कुछ नहीं चाहता हूं, जगना चाहता हूं। और आप चुप बैठ जाएंगे तो मेरी योग्यता नहीं है कि मैं आपके मौन प्रसाद से तृप्त हो जाऊं। आप चुप रह जाएंगे, चुप हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे तो मैं संप्रेक्षण शक्ति झील सकूं ऐसी संभावना नहीं। और सुनने से मैं थका हूं। बुद्ध ने उसके तरफ निहारा और मुस्कुराए। वह आदमी बुद्ध के तरफ निहारता गया, निहारते निहारते एक टक सा रह गया, शांत चेत सा हो गया, समाहित हो गई उसकी वृत्तियां और उसे विश्रांति मिली भीतर। काफी समय बैठा रहा और उसके अंदर आत्म प्रकाश हुआ, आत्म अनुभूति हुई और बुद्ध को प्रणाम करते, धन्यवाद देते हुए उसका रोम रोम कृतज्ञता से भर गया और वो रवाना हो गया। आनंद ने पूछा कि ये क्या, मैं 40 साल से आपके साथ रहता हूं, इतना सुनता हूं, इतना करता हूं, और ये आदमी बोलता है बस मिल गया, पा लिया, जान लिया, ये क्या बात। बुद्ध ने कहा, आनंद तू घर में था तब बड़ा शौकीन था घोड़े सवारी का, तूने देखा होगा कुछ ऐसे घोड़े होते हैं जो सवार के घोड़े लगाने पर भी मुश्किल से 4 कदम चलते, फिर घोड़े की जरूरत पड़ती, अड़ियल होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि सवार ने लगाम खींची, घोड़ा मारा और चल पड़ा। कुछ ऐसे होते हैं कि घोड़े की जरूरत नहीं होती, केवल लगाम के इशारे से ही चल पड़ते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि सवार होने से ही चल पड़ते, और कुछ ऐसे होते हैं कि बस सवार की परछाई के नहीं, बस सवार बैठे नहीं और उड़े। ये ऐसा घोड़ा था कि सानिध्य मिला ही नहीं कि बस उड़ा और यात्रा कर ली। जनक ऐसे थे कि अष्टावक्र के वचन सुनते ही जनक तृप्त हो गया। आज ये अष्टावक्र मुनि के वचनों को हम दोहरा रहे हैं, जिसको ब्रह्म रामायण कहते हैं। ये अष्टावक्र गीता पर मनन आदि करके एक आत्मरामी संत ने छंदों के रूप में बनाया और वेदांत छंदावली नाम का ग्रंथ बना था।
उसमें दूसरा भी थे उनके छंद, लेकिन ये हिस्सा जो था अष्टावक्र गीता का था। तो ये अष्टावक्र गीता का हिस्सा ब्रह्म परक है, ब्रह्म परमात्मा की चर्चा है, और ब्रह्म परमात्मा को पाए हुए महापुरुष का स्वभाव कैसा होता है, अनुभूति साधक में से सिद्ध की अनुभूति में क्या होता है। ज्ञानी महापुरुष वासना मुक्त स्वतंत्र स्वच्छंदचारी और बंधन रहित प्रारब्ध रूपी हवा से प्रेरित होकर सूखे पत्ते की भांति व्यवहार करता है। स्वच्छंद, कभी कभी जो लोग उच्छृंख होते हैं, उच्छृंखता और स्वच्छंदता में फासला है। उच्छृंख मन की आधीनता है और स्वच्छंद मन से पार स्व का छंद, स्व का गीत, आत्मा के आनंद में वो तृप्त है। तो ज्ञानी महापुरुष वासना मुक्त स्वतंत्र, स्व के तंत्र, पर के तंत्र नहीं, इंद्रियों के तंत्र नहीं, शरीर के तंत्र नहीं, पदार्थों के तंत्र नहीं, स्व के तंत्र ही मस्त है। और वह आदमी वास्तविक में धनवान है कि जिसको कोई परिस्थिति के बिना ही आनंद आ सकता है, जो किसी अवस्था, किसी व्यक्ति के बिना ही पूर्णता का अनुभव करता है, वही वास्तविक में सुखी है।